तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आपको पता है? 17 है। कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030। ये सब आपको पता है, इसके लिए आप वीडियो पे नहीं आए हो। आप आए हो कि हम इसे कैसे याद रखें। मतलब अगर नंबर आपको दे दे कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पांचवा, तो आप बता दो पांचवा ये कहता है। अगर उल्टा पूछ ले कि बताओ भैया सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये कौन सा नंबर का लक्ष्य है, कौन सा नंबर का एसडीजी है, तो आंसर हो जाएगा 7वां। ऐसे भी आप बता दो। तो चलो इसको याद करते हैं ट्रिक से। अच्छा, उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। आपने अपने बचपन में, बचपन छोड़ो, आपने अपने कॉलेज टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, या क्या क्या आपने पढ़ा है? क्या आप बता सकते हो? आप कहोगे नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत बता देंगे, पूरा नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कॉलेज टाइम में आपने वो मूवी देखी थी, उसकी स्टोरी बता सकते हो क्या? आपके तो बता देंगे। तो पिक्चर आपको याद हो जाती है, आपको वो हाँ याद हो जाती है, पढ़ाई याद नहीं होती भैया। तो मूवी क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उसमें एक स्टोरी होती है और उसमें पिक्चर भी होते हैं, इमेजेस होती है, इसीलिए हमें वो याद हो जाती है। तो जब हमें पता है कि हमें कैसे चीज़ें याद होती है, तो उसको वैसे ही याद करते हैं ना, क्यों दिमाग लगाए। मतलब अब मैं यहाँ पे आपको मूवी दिखाने वाला हूँ, और इसकी खास बात ये होगी, ये मूवी आपसे संबंधित होगी। क्योंकि आपसे संबंधित होगी तो आप इसे रिलेट करके लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये अब जो मैं मूवी आपको बताऊंगा, इसका संबंध होगा आपके आने वाले बच्चे से। शर्माओ मत, फ्यूचर बच्चा कह दो। तो मतलब उस बच्चे के लिए आपके क्या क्या सपने होंगे, आप क्या क्या करोगे उस वक्त, यही इस मूवी में बताया गया है। देखो, जब आपका बच्चा होगा तो सबसे पहली कंडीशन आप क्या चाहोगे? कि आपके पास खूब सारे पैसे हो, ताकि आप उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाओ। जो शायद आपके टाइम पे कमी रह गई हो, वो कोई कमी आप नहीं रहने देना चाहोगे। तो सबसे पहली कंडीशन, आपकी जेब में होना चाहिए पैसा। तो हमारा पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हो गया? पैसा। नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। अब आपका बच्चा हो गया, जन्म ले लिया। अब उसको लगेगी भूख, तो भूख लगेगी तो आप क्या खिलाओगे? रोटियां खिला दोगे? नहीं, उसे जूस पिलाओगे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, जो भी न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें होती है वो खिलाओगे। और ये कब खिला पाओगे? जब पैसा होगा। इसीलिए हमने कहा ना, सबसे नंबर वन चीज़ हमारी क्या है? पैसा। पैसा होगा तो बच्चे को अच्छा अच्छा खाना खिलाओगे, मतलब भूखमरी को समाप्त कर दोगे उसकी। और जब बच्चे ने अच्छा अच्छा खाना खाया होगा तो वो रहेगा हेल्दी जीवन भर, उसका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो ये तो हो गया बच्चे का छोटी उम्र का जीवन। तो ये तीन बातें तो हो गई जब आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है। पहली बात, पैसा होना चाहिए जेब में, तो अच्छा खाना खिलाओगे उसे, भूखा नहीं रहने दोगे। अच्छा खाना खिलाओगे तो वो स्वस्थ रहेगा। अब बात आती है उसको एजुकेशन दिलवाने की। अब आप कहोगे क्या चल खाना ही खाता रहेगा क्या, स्कूल चल। तो अब आप उसको पहली बार उसके जीवन में स्कूल छोड़ने जाओगे, क्वालिटी एजुकेशन दिलवानी है उसको। अब जीवन में पहली बार उसे स्कूल छोड़ने जाओगे, तो एक बार आपका मन तो करेगा ना यार, उसे क्लासरूम में देख करके आऊं, क्या कर रहा है नटखट, कहीं मेरी तरह पीछे पीछे तो नहीं बैठा। तो आप क्लासरूम में जाकर के देखते हो, और आप क्या देखते हो कि वो तो लड़की के पास बैठा है, मस्ती कर रहा है। मतलब ये तो पूरा मुझको गया है। मतलब हमारे टाइम की तरह नहीं है कि लड़कियां अलग बैठेगी लड़के अलग बैठेंगे। लड़के लड़की सब साथ में बैठे हैं। बचपन में क्या लड़का क्या लड़की। मतलब क्लासरूम से क्या पता लगा आपको? यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता। अब आपका मन खुश हो गया, अरे ये तो पूरा मुझको गया है। अब आप स्कूल से बाहर आते हो, लेकिन बाहर आते वक्त आप क्या देखते हो कि स्कूल में एक नल लगा हुआ है बाहर, और वहीं पे सब बच्चे पानी पी रहे हैं। और पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर टंकी में से आ रहा है, गंदा पानी। अब आपको क्या लगा? यार मैंने तो अच्छा अच्छा इसको खाना खिलाया ताकि ये स्वस्थ रहे, अब ये गंदा पानी पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो आप स्कूल वालों से क्या कहोगे? भैया क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन का, स्वच्छता का इंतजाम रखो यहाँ पे, नहीं तो मैं बच्चे का एडमिशन हटा दूंगा यहाँ से, बच्चे को किसी और स्कूल में डाल दूंगा। और आप देखते हो कि यहाँ तो लाइटें भी नहीं आ रही, बच्चे से लथपथ हो रहे हैं पसीने में। हम तो घर में एसी में रखते हैं बच्चों को, और यहाँ तो पसीने में भीग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे कैसे खेल पाएंगे? इतना पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो अब आपने स्कूल की इतनी सारी कमियां निकाल दी। तो स्कूल वालों को आपने क्या क्या कहा कि एक तो स्वच्छ पानी का इंतजाम करो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए भैया, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए। सस्ती क्यों? क्योंकि हर बच्चे को वो ऊर्जा मिल सके। ऐसा नहीं हो कि पंखा सिर्फ एक ही बच्चे की तरफ करा हुआ हो, एसी केवल एक ही बच्चे के लिए हो। चाहे क्लास में गरीब का बच्चा बैठा हो या अमीर का बच्चा बैठा हो, सब अफोर्ड कर पाए। और ये कब होगा? जब सस्ती ऊर्जा होगी और बाहर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ताकि सब बच्चे एक साथ खेल सकें, यानी कि पॉल्यूशन फ्री। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए। तो ये थी बच्चे की स्कूल लाइफ। क्या क्या देखा हमने स्कूल लाइफ में? आपने उसे क्वालिटी एजुकेशन दिलवाई, उसके लिए आप उसे स्कूल में ले गए, फिर आप क्लासरूम में गए, जा करके देखा क्या कर रहा है लल्ला। आपने देखा लड़की के पास बैठा है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता। फिर आपने बाहर आते वक्त देखा कि यहाँ तो स्वच्छ पानी नहीं है, आपने कहा कि भैया स्वच्छ पानी होना चाहिए, सैनिटेशन का ध्यान रखो बिल्कुल।
और क्लासरूम में पंखे, कूलर, एसी वगैरह लगाओ। पॉल्यूशन फ्री वातावरण होना चाहिए, यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होना चाहिए। सस्ती होगी तभी सभी बच्चों तक पहुंचेगी। अब इस तरह से स्कूल के दिन गुजरते रहे, रोज सुबह छोड़ने आते हो, शाम को लेने आते हो, सुबह छोड़ने आते हो, शाम को लेने आते हो, उसकी स्कूल लाइफ चलती रहती है। अब वो बड़ा हो गया, अब उसने 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब कर लिया। आपका उस पर बहुत पैसा खर्च हो गया। अब आप उससे जाके बोलते हो कि यार पढ़ता ही रहेगा क्या जिंदगी भर, कब तक पढ़ेगा? भाई कुछ क्वालिटी वाला काम कर ताकि तेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्या कहा आपने? कुछ अच्छा काम कर ताकि हमारे पैसे में भी ग्रोथ हो, क्योंकि मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया तेरी पढ़ाई पे। अब उसकी जिंदगी का नया पड़ाव आ रहा है, बचपना निकल गया, स्कूल लाइफ निकल गई। अब आपने बोला कि कब तक पढ़ता रहेगा, अच्छा काम कर, कुछ क्वालिटी वाला वर्क कर, क्योंकि वर्क करेगा तब भी पैसा आएगा। तो इस तरह से उसकी जॉब लग जाती है। कहाँ पे? इंडस्ट्री में उसकी जॉब लग जाती है। तो भाई इंडस्ट्री में जॉब लग गई, अब जॉब लग गई तो पैसे मिलेंगे ना उसे सैलरी के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया आपके पास। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपका बच्चा पैसा कमा रहा है इंडस्ट्री में जा करके, तो आपकी समाज में जो असमानता थी ना, आपको लगता था कि यार हम तो गरीब हैं, उसके पास तो कार है, हमारे पास तो ये फटफटिया है, स्कूटर है, हमारे पास तो छोटा मकान है। तो अब धीरे धीरे आपकी वो असमानता खत्म होती जा रही है, असमानता में कमी आ रही है। और ये असमानता में कमी कैसे आई? क्योंकि आपने अपने बच्चे से कहा कि भैया कब तक पढ़ता रहेगा यार, कुछ अच्छा काम कर, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में ग्रोथ लेकर के आ। तो उसके बाद उसकी इंडस्ट्री में जॉब लग गई, इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। फिर समाज में आपके आपके परिवार में आपकी जो असमानता थी वो खत्म हो गई। अब सबके समान हो गए, आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, तो असमानता में कमी आ गई। अब हो गया भाई आपके पास खूब पैसा। अब आपने कहा कि यार बेटा कब तक जॉब करता रहेगा, बिजनेस कर, बिजनेस, बिजनेस में खूब पैसा लल्ला। अब आपका बेटा सीधा साधा भोला भाला, उसने कहा पापा क्या बिजनेस करूँ, आप ही बता दो। आपने कहा कि बेटा प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी में पैसा लगा, प्रॉपर्टी में एक काम कर, शहर के शहर बना दे, सामुदायिक भवन बना, शहर बना, फिर उनको बेच। तो वो शहर के शहर बनाने लगा, सामुदायिक भवन बनाने लगा। अब आपने उसे सलाह तो दे दी, खुद को कुछ आता जाता नहीं है, सलाह तो दे दी। अब फिर आपने देखने लगा यार जो पैसा इकट्ठा किया था वो तो पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि सिटी बनाने में, शहर बनाने में तो बहुत पैसा लगता है। अब फिर आप अपने बेटे से कहते हो कि बेटा खर्च कम कर, ये जो कंजप्शन हो रहा है ईंट का, सीमेंट का, रेती का, कंजप्शन कम कर, जिम्मेदारी ले कुछ, ये कारीगर तो ऐसे ही बहुत सारा वेस्ट कर देंगे। जिम्मेदारी के साथ उपभोग कर, कम कम ईंटें लगा, कम कम सीमेंट लगा और उत्पादन ज़्यादा कर, वरना ये कारीगर तो कंजप्शन ज़्यादा करेंगे और उत्पादन कम करेंगे। हाँ, आपके बेटे ने कहा ठीक है पापा, अब मैं जिम्मेदारी के साथ उपभोग करूंगा, कंजप्शन करूंगा चीज़ों का, ईंट भट्टों का, और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ बना दूंगा। अब आपकी इस सलाह पे आपका बच्चा एक ही ट्रोली ईंट में एक मकान बना देता है, भगवान जाने कैसे बनाता है। अब सिटी बन गई, सामुदायिक भवन बन गए, आपने बेच दिया सबको, लोग रहने लग गए उनमें। अब होता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो रहा है भाई, जब बारिश का टाइम है बारिश हो नहीं रही है, जब बारिश का टाइम नहीं होगा तब बारिश होगी, जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है। तो इसी तरह से आ जाती है बहुत सारी बारिश। और आपने जो शहर बनाए थे, जो सामुदायिक भवन बनाए थे, वो उस बारिश में, वो उस बाढ़ में बह जाते हैं, क्योंकि आपने आपके मकान अच्छे से नहीं बनवाए। आपने कहा था उपभोग कम कर बेटा, कंजप्शन कम कर और उत्पादन ज़्यादा कर, तो आपके सारे मकान बह गए। अब उन मकानों में जो लोग रहते थे वो सारे कहाँ आ जाएंगे? पानी में आ जाएंगे। तो पानी में उनका जीवन हो गया भैया, जीवन पानी पानी हो गया। मकान वकान तो गए जने का, जीवन पानी में आ गया। अब धीरे 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 जैसे पानी सूखता गया, वो लोग जमीन पे आए, तो फिर उनका जीवन भूमि पे आया। पहले तो आपके बनाए हुए कच्चे मकानों में रह रहे थे, फिर बाढ़ आने से, क्लाइमेट चेंज आने से, बाढ़ आने से उनके मकान टूट गए और उनका जीवन पानी में आ गया। अब धीरे धीरे पानी सूखा बाढ़ का, तो उनका जीवन जमीन पे आया। अब आप ही सोच के बताओ अब क्या होना है आपका? अब वो गुस्साई जनता आपका विरोध करेगी, हाय 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 हाय, हमें न्याय चाहिए, हमें पैसा चाहिए, मारो मारो मारो। तो फिर आप जाते हो, क्योंकि गलती भी आपकी है। आप कहते हो अरे अरे शांति बनाए रखो, अरे भाई भाई शांति शांति, अरे शांति करना है यार, अजब शांति रख, सबको न्याय मिलेगा, शांति रखो शांति रखो, सबको न्याय मिलेगा, सबको सबका पैसा मिल जाएगा। तो अब आपका अंतिम लक्ष्य क्या होगा भैया? कैसे भी करके सबको सबका पैसा लौटा दिया जाए, वरना जेल हो जाएगी आपको। अब पैसा तो है नहीं, तो ऐसे बुरे समय पे काम आता है परिवार।
चाचा बुआ ताऊ मामा मौसी सबसे आपने मिलकर के बात की, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लिया सामूहिक साझेदारी से कि भाई साहब पैसा दे दो, फिर बाद में लौटा दूंगा, पैसा दे दो। और फिर उन लोगों का पैसा लौटाया और इस तरह से आपका लक्ष्य पूरा हो गया कि चलो भैया इनसे तो छुटकारा मिला, आगे से कान पकड़ते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। या आप आखिरी में ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने का। तो जब भी लक्ष्य की बात आती है तो वो होगा 17वें नंबर का। अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, बिल्कुल धीरे धीरे बताई मैंने आपको। अरे एक बार फिर से इस कहानी को स्टार्टिंग से फास्ट हम रिकॉल करेंगे। आपको क्या करना है सुन लो, अपनी आंखों को बंद कर लेना है, मैं बोलता जाऊंगा, आपको भी बोलना है साथ साथ, और वो पिक्चर आपके दिमाग में चलनी चाहिए। आंखें बंद, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बच्चा हो गया, आपने क्या कहा, भैया पैसे वाला होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए, यानी कि नो पॉवर्टी। क्योंकि पैसे होंगे तभी आप उसे खाना खिला पाओगे, उसकी भूख मिटा पाओगे। अच्छा खाना खिलाओगे तो वो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। ये उसका बचपन हो गया। अब स्कूल में एडमिशन कराना है, इसे क्वालिटी एजुकेशन देनी है। स्कूल में एडमिशन करा दिया, आपने क्लासरूम में जाकर के देखा लड़कियों के साथ बैठा हुआ है, जेंडर इक्वलिटी है। लेकिन बाहर आकर के देखते हो तो स्वच्छ पानी नहीं है, सैनिटेशन की स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, सबको एसी की हवा नहीं मिल रही, पॉल्यूशन बहुत है। मतलब सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए, तभी सभी बच्चों को एसी की हवा मिलेगी, सस्ती होगी तभी। ये उसकी स्कूल लाइफ हो गई, यही चलता रहेगा। अब आपने कहा कि बेटा पढ़ता ही रहेगा क्या, कुछ काम वाम कर ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। फिर उसकी इंडस्ट्री में जॉब लग गई, आपके पास खूब पैसा आया, समाज में जो आपकी असमानता थी वो खत्म हो गई। फिर आपने कहा खूब पैसा आ गया, चल बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस करें, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर बनते हैं, शहर के शहर बनाएंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे। अब आपने देखा इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है, तो आपने क्या कहा, जिम्मेदारी से काम कर, उपभोग कम कर, कंजप्शन कम कर और उत्पादन ज़्यादा कर। लेकिन एक बार क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आ गई, आपके बनाए हुए मकान बह गए, उसमें जो लोग रह रहे थे वो पानी में आ गए, पानी में जीवन हो गया उनका, जीवन पानी पानी रहे। और जब पानी सूखा तो फिर वो जमीन पे आए, उनका जीवन भूमि पे आया। फिर वो आपके पास आए हाय हाय करते हुए, आपने कहा शांति रखो शांति रखो, सबको न्याय मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा। अब आपका अंतिम लक्ष्य यही है कि उनको चुप कराना, उनको पैसे दे करके उनके मुंह चुप करवाना। तो वैसे तो लास्ट वाला आपने लक्ष्य बोल दिया ना, आपका अंतिम लक्ष्य यही है। तो अंतिम लक्ष्य मतलब अंतिम वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यही होगा। जिसमें भी लक्ष्य की बात हो जाए वो अंतिम वाला ही है कि वहाँ पे सामूहिक साझेदारी से आपने पैसा इकट्ठा करा और उनको पैसे दे दिए। तो ये अब आपको याद हो चुके हैं। अब एक काम और करना आप, ये जो कहानी है ना आपकी, ये अपने घर में किसी को भी, मम्मी पापा भाई बहन, किसी को भी सुनाना। तो अगर आपके घर में कोई भी आपकी कहानी नहीं सुनते तो निराश मत होना। आपके घर में कोई जानवर होगा, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली जो भी होगा, उसको ये कहानी सुनाओ। और वो भी अगर आपकी कहानी नहीं सुनता तो अपने आप को कहानी सुनाओ। 1-2 बार कहानी सुनाना, आपके दिमाग में छप जाएगी ये, आपकी उंगलियों में नाचेंगे ये। और अगर आप कहोगे तो इस पे मैं टेस्ट भी बना दूंगा, आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे टेस्ट बना करके वहां पे डाल दूंगा, ताकि रैंडमली कैसे भी क्वेश्चन में डालूं, आपको पता चल जाए कि आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, आपको याद करवा दिए। अब आप अपना वचन पूरा करना, वीडियो को जम के शेयर करना। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। अगर आपने इसको जम के शेयर किया अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टडी ग्रुप में, तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, मुझे पता लगेगा कोई मतलब नहीं है इसे बनाने का। तो बस आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।